हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आईएसीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक से। द पर्सन हु हैज़ बीन कमिटेड टू यू ऑल द वे डैश बाय यू इज बीइंग blamed, is blamed, was blamed। दोस्तों, out of the given option we have to choose the right one to fill the blanks. Now look at the question. The person who has been committed to you ऑल द वे, यहाँ पे क्या होगा? बाय यू है तो ऑप्शंस देखते हैं। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो देखते हैं इज बीइंग ब्लेम्ड पैसिव वॉइस में है, किया जा रहा है। ये ब्लेम्ड नहीं होगा। इज ब्लेम्ड हो सकता है पैसिव वॉइस में है। वॉज ब्लेम्ड हो सकता था पैसिव वॉइस में है। अब देखते हैं इसमें तीन में से कौन सा आंसर होगा। द पर्सन हु हैज बीन कमिटेड टू यू ऑल द वे, जो ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा क्या है, आपके लिए कमिटेड है। इज बीइंग ब्लेम्ड बाय यू, इज ब्लेम्ड बाय यू, वॉज ब्लेम्ड बाय यू। मतलब कमिटेड है वो ये प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों, तो आगे वाला रेकमेंड क्या होगा कि वो प्रेजेंट टेंस में हो। इज इसलिए नहीं होगा इज ब्लेम्ड कि ये क्या होगा, एक जनरल फैक्ट की तरह काम करेगा। ये एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, ना कि ये सभी के साथ होगा। किया जाता है नहीं है, यहाँ पे किया जा रहा है। ये पास्ट टेंस का कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे जो जनरल फैक्ट होगा वो नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, इज बीइंग ब्लेम्ड होगा। ऐसा मतलब द पर्सन हु हैज बीन कमिटेड टू यू ऑल द वे इज बीइंग ब्लेम्ड। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। My elder brother dash when he sees his brother's achievement in his office was pleased, will pleased, is pleased, has been pleased। दोस्तों देखते हैं, माई एल्डर ब्रदर डैश व्हेन ही सीज हिज ब्रदर्स अचीवमेंट इन हिज ऑफिस। मेरे बड़े भाई डैश जब वह अपने भाई का अचीवमेंट ऑफिस में देखते हैं तो क्या होते हैं, खुश होते हैं या खुश होंगे। तो खुश होते हैं इज प्लीज्ड होगा, खुश होंगे विल बी प्लीज्ड होगा जो कि नहीं है, होते थे नहीं है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, ये भी गलत। हैज बीन प्लीज्ड खुश है नहीं होगा। यहाँ क्या है, प्रेजेंट हमेशा क्या है, जनरल फैक्ट की तरह होगा। मतलब उस पर्टिकुलर दोनों प्रेजेंट टेंस में होगा। उस व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के एक्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, इज प्लीज्ड होगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। ईशा हार्डली लिसन्स टू एनीवन डैश क्वेश्चन मार्क। दोस्तों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग, तो इसमें क्या होगा, डू शी, डज शी, डोंट शी, डजंट शी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें डू शी तो होगा नहीं क्योंकि शी के साथ डू लगेगा नहीं। डजंट शी या डज शी लगेगा। डज शी ये लग सकता है दोस्तों। डोंट शी होगा नहीं, डजंट शी हो सकता है। अब हमें देखना है कि डज शी होगा या डजंट शी होगा। दोस्तों हार्डली एक क्या है,
नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो डजंट शी भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डज शी होगा, यानी कि आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द ओल्ड मैन डैश वेयर इज मनी डैश। तो दोस्तों इसमें देखना है कि ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ही वर्ड सूटेबल हो। cannot remember kept, could not remember was kept, could not be remembered kept, could not remember had been kept। तो दोस्तों देखिए cannot remember kept तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, ये पेसिव वॉइस में बनेगा दोस्तों, तो ये तो होने से रहा, ये होगा नहीं। तो बाद में हम लोग देखते हैं सारे ऑप्शंस कुड में है, कुड में है, कुड में है, तो पास्ट टेंस में होगा, यानी कि जिसमें वॉज कैप्ट होगा वो चलेगा। ठीक है दोस्तों, हैड बीन कैप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जब होगा कुड होगा, तो कुड हैव होता तो शायद यहाँ पे लगाया जा सकता था, जब यहाँ पे कुड है तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा, तो ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर इज मनी वॉज कैप्ट, so option B will be the right answer। Now look at question number 5। It has been observed that the patient is gradually becoming strongest, strong, stronger, या more strongest। दोस्तों इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज ग्रेजुअली बिकमिंग, जब यहाँ पे ग्रेजुअली की बात हो तो इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, पहले से अच्छा होगा या पहले से खराब होगा, यानी कि हमेशा पहले अच्छा था अब उससे बेहतर हो रहा है, एकदम एक से एक बेहतर होता जा रहा है, यानी कि हमेशा क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जब ये कंपैरेटिव डिग्री में होगा तो देखते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री होगा नहीं, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, मोर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा नहीं, तो आंसर सी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉमन एरर। चिल्ड्रन गेट बोर एट द मीटिंग वेयर आइदर पॉलिटिकल और इंटरनेशनल मैटर्स which are beyond their reach are discussed। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। चिल्ड्रन गेट बोर, दोस्तों गेट के बाद हमेशा क्या आता है, V3 आता है दोस्तों, तो बोर के जगह क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, तो वेरी सिंपल। ठीक है, गेट के बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, गेट प्लस V3, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। I had been to Delhi last week to visit my friends। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। I had been to Delhi last week, दोस्तों जब यहाँ पे लास्ट वीक हो या अगो हो या yesterday हो, अगर ऐसा कोई टाइम वाला कोई वर्ड हो तो हम लोग इसे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं, तो हैड बीन ना करके क्या लिखेंगे, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। हार्डली ही लाइक्स टू हियर माय नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। तो सबसे पहला क्या कहते हैं, हार्डली ही लाइक्स। हार्डली क्या है दोस्तों, एक निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
यदि नेगेटिव एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लाइक हार्डली, scarcely, never, rarely, barely, no sooner, etc. जैसे अगर एडवर्ब ऑफ नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल सेंटेंस की शुरुआत में हो या इनसे ही सेंटेंस की शुरुआत हो तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तब यहाँ देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। ये देखिए दोस्तों, विच अकर्ड जो है ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो बेहतर हो कि आप अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आए तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पास्ट टेंस में यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, हार्डली डिड ही लाइक टू हियर माई नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड विल बी यूज्ड बिफोर ही, मतलब ये कहें ही लाइक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिड ही लाइक से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. Under no circumstances we can help you in this illegal work, said the manager. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। अंडर नो सर्कमस्टांस वी कैन हेल्प। दोस्तों आप याद रखिए, जब ये ऐसा सेंटेंस शुरू हो, अंडर नो सर्कमस्टांस से शुरू होता है सेंटेंस, तो भी हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं। यानी कि ये कैन जो है वो कहाँ लग जाएगा, वी से पहले लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अंडर नो सर्कमस्टांस कैन वी हेल्प यू इन दिस illegal work. So answer would be option number A. Now look at question number 10. The best hotel of Chennai when they stayed last month has been mentioned in this novel. दोस्तों द बेस्ट होटल ऑफ चेन्नई वेन दे स्टेड लास्ट मंथ, वेन दे स्टेड नहीं होगा दोस्तों, जहां वो रुके थे। तो जहां के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, वेयर दे स्टेड होगा दोस्तों। ठीक है, तो द बेस्ट होटल ऑफ चेन्नई वेयर दे स्टेड लास्ट मंथ हैड बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवेल। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम idioms and phrases. All might and main. All might and main का मतलब क्या होता है दोस्तों? Options are very slowly and illegally, with full force, very quickly, without following the normal criteria. दोस्तों all might and main का मतलब होता है with full force, पूरी शक्ति के साथ, पूरे बल के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. Bury the hatchet. Friends, this idiom has been asked many a time in the examination. In almost every year it is asked in some of the other examinations. So please keep it in mind. Its meaning is forget the quarrels, पुरानी दुश्मनी को, यानी कि पिछली जो भी है मनमुटाव हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा लड़ाई हो, उसको भूल जाना क्या कहलाता है, bury the hatchet, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. A 9 days wonder.
An event that lasted for 9 days, created awe for 9 days, a dazzling spectacle of great value, a dazzling short-lived spectacle of no real value. तो दोस्तों हिंदी में से कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, 9 days wonder। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों अ डेजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सी और डी में देखिए इसमें ग्रेट वैल्यू लिखा हुआ है। ग्रेट वैल्यू ना होके क्या होता है, नो रियल वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ी समय के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज फ्रॉम spelling mistake. We need to choose the correctly spelled words out of the given options. Option is capricious, auspicious, fallacious, delicious. दोस्तों चलिए देखते हैं कैप्रिसियस का एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होगा। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब होता है दोस्तों फीकल। क्या होता है, फीकल, यानी कि फ्लक्चुएटिंग। यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, चेंजफुल होता है, एकदम अक्सर चेंज होते रहता है दोस्तों। चेंजफुल मतलब एक चीज पर इकट्ठा नजर नहीं रखता। कीप चेंजिंग द ओपिनियन, कीप चेंजिंग द माइंडसेट, कीप चेंजिंग द गोल इज कॉल्ड अ कैप्रिशियस पर्सन। द पर्सन हु कीप्स चेंजिंग हिज गोल, हिज ओपिनियन अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड फिकल माइंडेड या कैप्रिशियस या फिर फ्लक्चुएटिंग या चेंजफुल पर्सन। ऑस्पिशियस, स्पेलिंग इज करेक्ट, so answer would be option number B, auspicious. Now look at option number C, fallacious. fallacious नहीं होता है दोस्तों, fallacious होता है ऑप्शन, स्पेलिंग FALLACIOUS, fallacious मतलब होता है दोस्तों false, fake, spurious, forged। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका नॉट एक्यूरेट, नॉट ट्रू, इनवैलिड, डिल्यूसिव, ये सारे वर्ड होता है फैलिसियस के। इलेजिटिमेट, नॉट करेक्ट। ना ऑप्शन नंबर डी, डिलीशियस। डिलीशियस का स्पेलिंग होता है दोस्तों DELICIOUS, डिलीशियस, डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस कोई भी चीज अगर खाने में बहुत स्वादिष्ट हो तो उसे क्या कहते हैं, डिलीशियस कहते हैं, यानी कि क्या होगा, वेरी प्लीजेंट टेस्ट। इसको आपका एपेटाइजिंग भी कह सकते हैं, एपेटाइजिंग। एक वर्ड होता है दोस्तों डेंटी भी कहते हैं इसको, DAINTEY, डेंटी। डिलीशियस जो होता है वो डेंटी होता है, एपेटाइजिंग होता है। आप सम्चुअस भी कह सकते हैं, फिंगरलिशियस भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, again from spelling mistake. Words are luminary, corruptible, disguise, counterfeit. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें किसका स्पेलिंग सही है। ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी का स्पेलिंग होता है दोस्तों LUMINARY,
ल्यूमिनरी। दोस्तों ल्यूमिनरी का मतलब होता है अ वेरी फेमस और पावरफुल पर्सन, वेरी फेमस और पावरफुल पर्सन, तो क्या कहते हैं, ल्यूमिनरी कहते हैं। करप्टिबल, इसका स्पेलिंग होता है तो CORRUPTIBLE होता है दोस्तों, करप्टिबल। दोस्तों करप्टिबल का मीनिंग क्या होगा, जो करप्शन करते हैं, जो करप्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, इमोरल कह सकते हैं आप दोस्तों, इमोरल। डिबॉच्ड भी होता है दोस्तों, DEBAUCHED, डिबॉच्ड होता है, जगह नहीं है दोस्तों ये तो, अदरवाइज में आपको बहुत सारे वर्ड्स देते हैं। डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है दोस्तों, मतलब रूप बदल के, मतलब अपने आप को ऐसे बनाना कि कोई नोटिस ना कर सके, जिसे हम लोग कैमोफ्लेज भी कहते हैं, कैमोफ्लेज। आप इसको क्लोक भी कह सकते हैं, आप इसको मास्क भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्पेलिंग इसी का सही है, डिस्गाइज का, ये मैंने कहना भूल गया, डिस्गाइज का स्पेलिंग सही है DISGUIC, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। काउंटरफिट देखते हैं दोस्तों, काउंटरफिट का स्पेलिंग क्या होता है, देखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, और मुझे लगता है कि किसी न किसी कारण से ये लगातार हमारे प्रैक्टिस सेट में आता रहा है वर्ड, COUNTRFEIT होता है दोस्तों, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है फेक हो सकता है दोस्तों, नकली, फॉल्स, स्पूरियस, जाली, जाली नोट कहते हैं ना, स्पूरियस, स्पूरियस, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका काउंटरफिट का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन क्या कहलाता है दोस्तों, बोरो, फ्लाउ, एविएटर या बॉव। दोस्तों वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड एविएटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बोरो किसे कहते हैं, बोरो, बोरो होता है मतलब दोस्तों एक विलेज या सिटी जहां पे क्या हो, अपना गवर्नमेंट हो, वहां पे लोकल गवर्नमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, बोरो कहते हैं। जबकि फ्लॉ क्या होता है दोस्तों, फ्लॉ होता है कास्ट ऑफ स्किन ऑफ स्नैक, मतलब कि जो सांप होते हैं जो अपना केचुआ छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लॉ कहते हैं। और स्लॉ का मतलब वो भी होता है जहां पे क्या हो, डीप मड या मैर हो, मतलब कीचड़ हो, उस जगह को भी स्लॉ कहते हैं। यानी तो क्या होता है दोस्तों, मतलब जब इसको लिख ही देते हैं, दी कास्ट ऑफ स्किन ऑफ अ स्नैक, ये दोस्तों ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है दोस्तों। द कास्ट ऑफ स्किन ऑफ अ स्नैक इज कॉल्ड स्लॉ, ठीक है दोस्तों। एविएटर हो गया। बॉव, बॉव होता है दोस्तों जिसको कहते हैं मेन ब्रांच ऑफ द ट्री, को क्या कहते हैं, बॉव, मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड बॉव, ठीक है दोस्तों। तो आंसर इज सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। ऑप्शंस आर डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, मोनार्की या फिर एनार्की।
दोस्तों द गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। दोस्तों जब ये अनलिमिटेड पावर होता है तो इसे हम कहते हैं डेस्पोटिज्म। क्या कहते हैं? डेस्पोटिज्म। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जबकि गवर्नमेंट बाय अ रूलर हैज टोटल पावर, टोटल पावर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। अनलिमिटेड होता है तो डेस्पोटिज्म, टोटल पावर होता है तो ऑटोक्रेसी। जब रूल्ड बाय अ किंग इज कॉल्ड मोनार्की, और जब देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. This question is from synonyms. What is naive? Options are immature, sophisticated, vernacular, stingy. तो दोस्तों नैव का मतलब होता है नौसिखिया, जिसे आप कहते हैं, ठीक है, नोवाइस भी कह सकते हैं, नोवाइस, नौसिखिया, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब अ पर्सन हु हैज लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, जिसके पास ज्ञान या अनुभव की कमी हो, उसे क्या कहते हैं? नैव कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए, इमेच्योर, विल बी द राइट आंसर। जबकि सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि बहुत डेवलप्ड हो, हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है दोस्तों? हाईली डेवलप्ड, ये होता है सोफिस्टिकेटेड। वर्नाकुलर क्या होता है दोस्तों? जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, उसे क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेज को कहते हैं हम लोग वर्नाकुलर। आप इसे कोलोकियल भी कह सकते हैं, कोलोकियल भी कह सकते हैं। समटाइम्स इट इज वल्गर एज वेल, वल्गर, ठीक है। स्टिंजी का मतलब होता है दोस्तों दो मीनिंग, एक याद रखें, एक स्मॉल भी होता है इन साइज एंड क्वांटिटी, स्टिंजी, या फिर माइजर जो कंजूस होते हैं उसे भी स्टिंजी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आप नॉन जेनरस भी कह सकते हैं। द पर्सन हु इज नॉन जेनरस मतलब किसी की हेल्प करने में या किसी को कुछ देने में, कुछ सहायता करने में कंजूसी करता है, उसे क्या करें? नॉन जेनरस भी कहेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19. सर्लिन, अगेन सिनोनिम्स, ऑप्शंस आर लाइवली, टफ, स्टिंकिंग या ब्रूडिंग। दोस्तों सलेन का मतलब होता है अनहैप्पी, या फिर डार्क एंड ग्रे भी कह सकते हैं। अनहैप्पी होते हैं तो उसे कहते हैं सलेन। तो लाइवली होगा नहीं जिसको जीवंत कहेंगे, टफ होगा नहीं जिसे कठिन कहते हैं। स्टिंकिंग, दोस्तों स्टिंकिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंकिंग का जहां से बदबूदार जगह होती है, स्टिंकिंग प्लेस। स्टिंकिंग क्या कह सकते हैं? कपड़ा भी अगर गंदा हो स्टिंकिंग, पर्सन भी अगर गंदा हो जिसे बदबू आती है उसे क्या कहेंगे? स्टिंकिंग कहेंगे। और स्टिंकिंग जो है कभी कभी एडजेक्टिव में हम लोग स्टिंकिंगली भी कहेंगे, तो एडवांस की तरह इस्तेमाल करते हैं जब लोग गुस्से में होते हैं, एंग्री में होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ब्रूडिंग, ब्रूडिंग भी होता है दोस्तों, जिसे हम सलेनली थॉटफुल कहेंगे। सलेनली थॉटफुल मतलब बहुत चिंतित हो, और समटाइम्स इट इज यूज फॉर एंगर ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। तो सलेनली थॉटफुल जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रूडिंग कहते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज practice session. The word is penury. Options are wealth, neediness, parsimony, paradox. तो दोस्तों पेनरी का मतलब होता है, आप इसे डेस्टिट्यूट भी कह सकते हैं,
destitute, मतलब जहां पे पैसे की बहुत कमी हो, मतलब क्या हो, बदहाली जिंदगी हो, गरीबी हो, पॉवर्टी हो, क्या कहते हैं उसको, पेडिरी कहेंगे। तो वेल्थ नहीं होगा, नीडीनेस हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता, जो नीडी हो नीडीनेस होगा। पार्सिमनी में कंजूस होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है दोस्तों जिसमें क्या हो, जिसके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन हो, जिसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन हो, उस स्टेटमेंट को पैराडॉक्स बोलते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो या बातों में एक जैसा न हो, इसे क्या कहते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी भी कहते हैं, हम लोग लिख ही देते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी, याद रखेंगे। पार्सिमनी पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों बहुत बार, माइजर भी कह सकते हैं इसे, स्टिंजी भी कह सकते हैं, इसके पहले आपने देखा। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करें। दोस्तों अब आपका एग्जामिनेशन आ गया है, काउंटडाउन शुरू है, तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि आप समय बर्बाद ना करें, आप प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। और यदि आपका कोई ग्रे एरिया हो तो प्लीज डू लेट मी नो सो दैट आई कैन मेक अ हेल्पफुल वीडियो सो दैट you don't need to go anywhere and search for anything in the book। और कोरोना का टाइम है दोस्तों, आप इधर उधर कहीं जाके किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते हैं, तो बेहतर है कि चलिए हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते रहें। आप हमारा वीडियो लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, मैं एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।